9 जनवरी को एसएनसीएफ की ओर से स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत के चौथे चरण का अभियान चलाया गया। इस अभियान में बड़ी संख्या में निरंकारी सेवादारों और एसएनसीएफ के वॉलंटियर्स ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और देश के भिन्न भिन्न रेलवे स्टेशन की लगन और मेहनत से सफाई की। इन सेवादारों और वॉलंटियर्स में भिन्न भिन्न कॉलेज के छात्र छात्राओं सहित समाज के सम्मानित पदों पर कार्यरत भक्त थे, जो सेवा को प्राथमिकता देते हुए लगन और मेहनत और समर्पित भाव से इन सेवाओं में जुटे थे। हर प्लेटफॉर्म को साफ करने की मुहिम जो निरंकारी मिशन ने छेड़ी है, उसको कारगर साबित करते हुए यहाँ एसएनसीएफ के वॉलंटियर्स नजर आ रहे हैं। कुछ पैसेंजर्स भी यहाँ पर हैं जो इस कैंपेन से प्रभावित भी हो रहे हैं। चलिए उनसे बात करते हैं और ये जानते हैं कि सर आप कहाँ से आए, कहाँ जा रहे हैं, और ये निरंकारी मिशन की तरफ से जो कैंपेन चल रहा है, क्या लग रहा है आपको, कितना इफेक्ट पड़ रहा है इसका? बेसिकली हम दिल्ली से ही हैं और अभी ट्रेन का वेट कर रहे हैं और पुणे जा रहे हैं। ओके। तो नॉर्मली जब हम स्टेशन पे आते हैं तो बहुत हर तरह की मतलब देखते हैं कि काफ़ी गंदगी होती है। सो वी पीपल आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट वन, बट आज हम आए तो हमने देखा कि काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है ये। यस, आपको देख के दूसरों को सीख मिलती है कि ये प्लेटफॉर्म साफ रखना चाहिए। Well, it is amazing that New Delhi railway station is totally neat and clean after having this. Even the Swachh Bharat is going on, and this charitable foundation of Sant Nirankari is doing excellent job in this. मैं बताना चाहूँगा कि ये हमारे सदगुरु की सेवा है, तो हम जो भी कर रहे हैं, चाहे कपड़े गंदे हो, हमें परवाह नहीं है। हमारा सदगुरु जो हमें आदेश देगा वो हम जरूर करेंगे। जी, मन की सफाई हो रही है, आत्मा की शुद्धि हो रही है, बेसिकली एक प्योरिटी आती है, क्योंकि जब तक हम ग्राउंड से नहीं जुड़ते हमें पता नहीं चलता हमारी रूट्स कहाँ हैं। तो हमें ये समझ आ रहा है कि हमें कहाँ करना है। जैसे घर की सफाई करते हुए कोई नहीं सोचता, वैसे ये भी तो हमारा घर ही है। यही हमारे मिशन का संदेश है। इसी लड़ी में 31 जनवरी को एसएनसीएफ के द्वारा निरंकारी सरोवर परिसर पर सफाई अभियान चलाया गया, जिसमें एसएनसीएफ के वॉलंटियर्स ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और सरोवर परिसर के कोने कोने की भली भांति सफाई की। सामाजिक सेवाओं के तहत संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा ब्लाइंड बच्चों को शिक्षा प्रदान करने हेतु एडमिशन चार्ज भरते हुए उनका एडमिशन कमला मेहता दादर स्कूल फॉर द ब्लाइंड में करवाया गया। संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की ओर से एनवीसी के तहत लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने हेतु निरंकारी पब्लिक स्कूल में एक्यूप्रेशर और सुजोग थेरेपी कैंप लगाया गया, जहां पर इस थेरेपी से संबंधित डॉक्टर्स और ब्लाइंड स्कूल से आए बच्चों ने एक्यूप्रेशर और सुजोग थेरेपी से संबंधित लाभ के बारे में बारीकी से जानकारी दी। मेरा नाम मुस्तफ़ा अली है मैम। हम जम्मू कश्मीर श्रीनगर से आए हैं मैम। इससे जो है रिलैक्स होता है मैम, चाहे सर में दर्द हो, कहीं भी किसी भी अंग शरीर का जो भी अंग हो मैम, हम पॉइंट देख देख के मैम जहाँ भी प्रेस करते हैं उसके माध्यम से क्या होता है कि शरीर को जो है पूरा रिलैक्स मिल जाता है। मेरा नाम रजनी है और मेरे साथ यहाँ पर 5 लोग और आए हैं। हम लोग सोनीपत से हैं और सोनीपत से हम यहाँ पर एक्यूप्रेशर और सुजोग थेरेपी की क्लासेस के लिए आते हैं। दिस कोर्स इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन अंडर एनवीसी, दैट इज़ निरंकारी वोकेशनल सेंटर. Now I want to call Dr. Sanjay Aneja, who has taught us and even the blind students about acupressure and sujok. He will tell us more about these courses. SNCF की तरफ से संत निरंकारी पब्लिक स्कूल में एक्यूप्रेशर और सुजोग की क्लासेस का सिलसिला ये जो शुरू किया कि कुछ ब्लाइंड्स के लिए ऐसा सोचा जाए। अभी रिसेंटली वो शुरुआत हो चुकी है। स्टूडेंट आज हमारे बीच में संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के अंदर और स्कूल में आज वो ब्लाइंड आए हुए हैं और यहाँ फुट मसाज वो अपनी टेक्निक से दे रहे हैं लोगों को। जनवरी के ही महीने में 30 तारीख को फरीदाबाद में और 31 तारीख को निरंकारी कॉलोनी दिल्ली में हेल्थ चेकअप कैंप लगाया गया, जहां अनुभवी डॉक्टर्स के द्वारा लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई और उन्हें स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी दी गई। इसके अलावा 3 जनवरी को मुंबई में एक नेत्र जांच शिविर भी लगाया गया, जिसका भरपूर संख्या में लोगों ने लाभ उठाया। एसएनसीएफ के द्वारा जन सामान्य को ब्लड की बेहतर सुविधा मुहैया कराई जा सके, इसके लिए जनवरी के ही महीने में 26 तारीख को मुंबई स्थित विले पार्ले सत्संग भवन में हुजूर बाबा जी के पावन कर कमलों के द्वारा एक ब्लड बैंक का उद्घाटन किया गया। काफ़ी अरसे से मिशन के द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप्स ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। हिंदुस्तान में तकरीबन हर प्रांत में साल में कई दफ़ा कई स्थानों पे कैंप्स लगते हैं।
तो जहाँ पर मिशन इन विन फील्ड्स में, चाहे एजुकेशन का फील्ड है या क्लीनलीनेस ड्राइव्स इत्यादि, जो कुछ भी देश के लिए, समाज के लिए सेवाएं हो सकती हैं, उसी लड़ी में जो हमारा हेल्थ वाला एस्पेक्ट है, तो ये ब्लड बैंक जिससे लोग इससे लाभ उठा सके, तो संदेश यही है कि बाकी भी लोग ये दान रक्त का देने के लिए आगे आएं और मानवता के काम आएं। मुंबई समागम के दौरान भी एसएनसीएफ की ओर से मिशन के सामाजिक सेवाओं को दर्शाती प्रदर्शनी लगाई गई। इसके अलावा हेल्थ एग्जीबिशन द्वारा भी लोगों को स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी दी गई। इसी प्रकार प्रत्येक वर्ष दूर देशों से समागम में आने वाले कायरोप्रैक्टिक डॉक्टर्स की एक बड़ी टीम ने श्रद्धा, लगन और निष्काम भाव से मुंबई समागम में आए हुए श्रद्धालुओं को स्वास्थ्य लाभ पहुंचाया। Hi, my name is Anne. I'm from Belgium and it's my first time I'm in India and it's my first time on a mission as well. It's a wonderful experience. I've never seen anything like this before. Hello, I'm Julia. I'm here at this mission. I'm coming from Germany. Yeah, it's great to be here. It's really a great experience. I'm really loving the passion that everyone shares here at this mission, and everyone is really giving all the passion and all the love they can, and it's great. And I've never experienced anything like this before, and it's just, yeah, I'm finding it really amazing how everyone giving the message about caring for everyone, and that every person is basically the same. Doesn't matter which religion, doesn't matter where you come from, if you come from a higher class, a lower class, and I think that's great because in our world today it's very important that we think of that quite often. So yeah. Hi, my name is Keith. I'm here from Canada. This is my second Samagam. I attended the Delhi Samagam in November. The mission, to me, it's amazing. It's amazing how this many people can come together, how there can be such oneness and such peace and such humility in everyone's eyes. And when you look into another person's eyes just as you're passing and you give them a quick prayer, it's amazing the connection you have with everyone, and no one is hostile towards one another. No one is impatient, and everyone is here with such love in their hearts. And that's the overall message of the mission that I really resonate with, is just how compassionate we are with one another and how much love and how much oneness there is, and how it's not dragged down in dogma, and it's a very open philosophy, and that's something I really resonate with, and I plan to come for many years to come. Hi, my name's Jess Monaghan and I'm from Australia. I first heard about this mission trip through Life West, a chiropractic college in the US. Hello, my name is Guido Weiss and I was born and raised in Germany. But truly, I'm a person living in this wonderful world. And we're here to bring everything, to break down the walls that differentiate and separate us, and bring each other together through love and peace and truth, and bringing peace by peace. Hi, I'm Shivaji Rane from Scotland, UK. I had come to Mumbai Samagam, and it just happened to the case that I had a shooting pain down my neck, further down the upper back, and I'm just not used to sitting long hours in Samagam last night. So I thought of visiting this chiropractic tent, and Keith, the chiropractor doctor, he treated me, and I felt great after that. I'm feeling very nice and comfortable now. So I really appreciate the initiative from SNCF, and it's really helping people to feel more relaxed and enjoy Samagam such as this to the best of their happiness. स्वच्छ भारत के सपने को साकार करने की कोशिश और चाहत लिए एक बार फिर हम और आप जुड़े हैं दूरदर्शन के माध्यम से। नमस्कार, मैं हूं मुक्ता। जी हाँ, एक साफ सुथरा घर, चारों तरफ हरियाली, चमचमाती हुई सड़कें और घर के नज़दीक ही साफ पानी की बहती हुई एक नदी। ऐसा सपना, ऐसी रिहाइश की कल्पना हर कोई करता है, ऐसे समाज की कल्पना हर कोई करता है। लेकिन इस कल्पना को अगर चरितार्थ करना है, साकार रूप देना है, तो कोशिश हम और आप मिलकर ही कर सकते हैं। हमारी इस कोशिश को, हमारी इस सोच को साकार करने के लिए बहुत से लोग, समाज के बहुत से संगठन अब लगातार जुड़ चुके हैं। और याद रखिए, जब भी बात सफाई की होती है, जब भी बात गंदगी की होती है, तो यही गंदगी आने वाले समय में कई बीमारियों का कारण भी बन जाती है। तो न केवल अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने भविष्य के लिए हम सबको मिलजुल कर कोशिश करनी होगी और ऐसे संगठनों की मुहिम में
हिस्सा लेना होगा। बेशक स्वच्छ भारत अभियान एक सपना संजोकर शुरू किया गया था। सपना था पूरे भारत को स्वच्छ और सुंदर बनाना, सड़कों, गलियों तथा नदियों को साफ सुथरा रखना। लेकिन अब ये सपना हकीकत में तब्दील हो रहा है और इस तब्दीली के पीछे हाथ है कई समाजसेवी संगठनों तथा जिम्मेदार नागरिकों का। इन्हीं में से एक है संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन, जिसने लोगों को स्वच्छ भारत की लक्ष्य प्राप्ति के लिए एकत्रित किया और कई स्थानों की सूरत ही बदल डाली। हाथ में तख्तियां और लोगों को जागरूक करते नारे लगाते ये कार्यकर्ता देश के सेवक बनकर उभरे। वेजिटेबल मार्केट हो, अस्पताल या रेलवे स्टेशन, सभी सार्वजनिक स्थानों को स्वच्छ बनाने का बीड़ा इन राष्ट्र सेवकों ने उठाया। इन कार्यकर्ताओं को सफाई करते देख कई लोग इनके साथ जुड़ने लगे। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, विद्यार्थी सबके सब जुट गए शहरों को साफ सुथरा बनाने में। भारत को स्वच्छ बनाने की कड़ी में संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन ने लक्ष्य रखा यमुना नदी की सफाई तथा संरक्षण का। अपनी पौराणिक महत्ता के लिए प्रख्यात यमुना नदी की दशा को सुधारने और संवारने हेतु 3 घाटों को चिन्हित किया गया: सूर घाट, राम घाट तथा निगम बोध घाट। नालों का गंदा पानी तथा उद्योगों के प्रदूषित जल यमुना नदी में मिलकर यमुना के अस्तित्व को खतरा पहुंचा रहे थे। लेकिन देश के इन तमाम पहरेदारों ने न केवल नदी से कूड़ा कचरा बाहर निकाला, बल्कि इस कूड़े का सही निस्तारण कर जनमानस को स्वच्छता का संदेश भी दिया। इन राष्ट्र सेवकों ने लोगों को ये भी एहसास दिलाया कि पॉलीथीन तथा अन्य कचरा जल स्रोतों के लिए कितना खतरनाक है। पूरे एहतियात को बरतते हुए मास्क तथा दस्तानों को पहनकर इन धर्म सेवकों ने स्वच्छ भारत अभियान को नया आयाम प्रदान किया। कुछ ही देर में यमुना के किनारों का नजारा ही बदल गया। साफ सुथरे घाटों पर पौधारोपण कर स्वच्छ प्राणी, स्वस्थ प्राणी तथा जल है तो कल है की आवाज बुलंद हुई। समाज की सेवा करना पहला फर्ज हमारा। इस समाज में रहते हैं हम, ये समाज हो प्यारा। इस समाज की सेवा करना पहला फर्ज हमारा। इस समाज की सेवा करना पहला फर्ज हमारा। आओ रे साथी, आओ रे भाई, आओ रे साथी, आओ रे भाई। संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन इज वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो लगातार कोशिश कर रही है स्वच्छता मिशन को कामयाब करने के लिए। एंड वी आर फॉर्चुनेट कि इस वक्त हमारे साथ SNCF की फाउंडर मेंबर श्रीमती बिंदिया छाबड़ा मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है बिंदिया जी आपका। थैंक यू जी। सबसे पहले तो आपको ढेर सारी बधाई। 24/7 इतने सालों से आप सफाई अभियान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। थैंक यू सो मच। स्वच्छता अभियान के साथ जुड़ाव किस तरह हुआ आपका? ये स्वच्छता तो ऐसी एक चीज़ है जो इंसान को आई थिंक हमेशा कभी भी छोड़नी नहीं चाहिए। और वैसे एज अ संस्था जो है हमारा जो फाउंडेशन है, ये काफ़ी सालों से नियरली मोर देन 30 इयर्स से हम लोग ये अभियान कर रहे हैं। और अभी हमें बहुत खुशी हुई जब प्राइम मिनिस्टर जी ने ये जो अभियान जो शुरू किया स्वच्छता का, तो हमें एक और सहारा मिल गया कि हमें एक और जैसे रवानगी मिल गई कि हमारे साथ और भी लोग अब जुड़ेंगे। और बहुत अच्छा लगा। जैसे पहले कॉमनवेल्थ गेम आप जानते हुए थे, एंड उसमें भी हमने जो मॉन्यूमेंट्स थी दिल्ली की हमने साफ़ की थी, कुतुब मीनार, लाल किला और कई बस स्टैंड किए थे हमने जो इंटरस्टेट हैं, एंड साथ साथ हमने हॉस्पिटल्स किए थे। तो ऐसे कई चीज़ें हमने तब भी की थी। आप लगातार 30 साल से, जैसा आपने जिक्र किया, काम कर रहे हैं और जब ये रिकॉग्नाइज हो जाता है, वी केम टू नो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने आपको ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया है स्वच्छता मिशन में। बिल्कुल ठीक है। तो कैसा महसूस करते हैं और कैसी जिम्मेवारी फिर उसके बाद आपको महसूस? बहुत अच्छा लगा कि एटलीस्ट रिकॉग्नाइज हुआ वर्क जो है।
इट इज़ंट दैट कि हम अप्लॉज के लिए वर्क करते हैं, लेकिन उससे क्या होता है, एक और मॉरली तुम और स्ट्रांग होते हो कि हाँ हम राइट पाथ पे, हम जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, कि इसमें सब जो ज्ञानीजन हैं वो भी इसको अप्रूव कर रहे हैं, उसकी सराहना कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा और ये लगा कि इसको और अच्छी तरह करें। और जैसे जितने हम एक मंथ में जैसे रखते थे, हमें लगा कि ये और अच्छी तरह हमें बिल्कुल छोटी छोटी विलेजेस तक पहुंचना चाहिए, शहरों में, विलेजेस में, सब तरफ पहुंचना चाहिए। तो केवल दिल्ली तक नहीं है ये अभियान आपका? नहीं, ये पूरे इंडिया में है। हमारे जो सेंटर्स हैं पूरे इंडिया में हैं, वॉलंटियर्स जो हैं जुड़े हमारे साथ पूरे इंडिया में, एक एक गाँव में हैं। तो सब जगह जब दिल्ली में कुछ होता है, हम कुछ अनाउंस करते हैं, तो थ्रू आउट इंडिया सेम डे सेम अभियान चल रहा होता है। तो मैसेज चले जाते हैं आपकी तरफ से? हाँ जी, बिल्कुल। हमें पता लगा रेलवे मिनिस्ट्री के साथ भी SNCF का टाई अप हुआ है। हाँ What जी, is that? जब ये रेलवे स्वच्छ भारत अभियान जब चालू हुआ था, तो उस समय जो हमारे रेलवे मिनिस्टर हैं प्रभु जी, उन्होंने लेटर लिख के हमारी ऑर्गेनाइजेशन को रिक्वेस्ट की थी कि आप भी इसमें हमारे साथ दीजिए। तो उन्होंने हमें अबाउट मोर देन 400 जो रेलवे स्टेशन हैं इंडिया के, उन्होंने हमें लिस्ट भेजी थी कि आप इसमें से चूज़ कीजिए आपने कहाँ आप कर सकते हैं। तो अबाउट हमने 47 स्टेशंस उसमें चूज़ किए थे, जो मेजर स्टेशंस हैं, जंक्शंस हैं, दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई, बैंगलोर, यूपी के जितने हैं, ऑल ओवर इंडिया। सो एट अ टाइम अभी 3 टाइम्स हम लोग कर चुके हैं। यहाँ 2 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ था अभियान, एंड अभी फिर 9th को अभी है, बिकॉज मोस्टली वी ट्राई टू डू इट ऑन एवरी सेकंड सैटरडे, एंड अभी सैटरडे ऑफ द मंथ। और यहाँ पे दिल्ली में, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, ओल्ड दिल्ली, निज़ामुद्दीन, तीनों स्टेशंस पे होता है ये अभियान। तो किस तरह अभियान ये चलता है? सफाई के लिए आप टारगेट कैसे करते हैं और क्या समय रहता है उसका? समय तो सुबह का हम रखते हैं कि हम सब वहाँ पे 7:30 बजे पहुँच जाते हैं, एंड रिस्पेक्टिव जगह पे। एंड मैं आपको बताऊँ कि ये जो अभियान जब चलते हैं तो मोर देन 20,000 वॉलंटियर्स एट अ टाइम डिफरेंट स्टेशंस पे सेवा कर रहे होते हैं इस अभियान को सक्सेसफुल करने के लिए। लेकिन जो बारीकी से सफाई होनी है, जैसे प्याऊ हैं, ड्रिंकिंग वाटर जहाँ हैं, टॉयलेट्स हैं, और बेंचेस वगैरह, बेंचेस के नीचे, रेलिंग्स पे बहुत गंद, जैसे आप जानते हैं पान की थूकें, ऐसे बहुत गंद होता है। तो वॉलंटियर्स सब वो करते हैं और पूरी थरोली, जैसे डीप क्लीनिंग कहते हैं, वो करके आते हैं, और 5 आवर्स के लिए अभियान चलता है। बिंदिया जी, इतने सालों से आप स्वच्छता मिशन के साथ जुड़ी हुई हैं, क्या फ़र्क आप महसूस कर रही हैं? समाज में बदलाव आ रहा है? ज़रूर आ रहा है, एंड बिकॉज एक अच्छा सुंदर समाज जो है, दुनिया तो सबको सुंदर लगती है, लेकिन उसके लिए अवेयरनेस जो है वो जो क्रिएट हो रही है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे ही एक दफ़ा लास्ट टाइम जब हम सेवा करने के लिए गए न्यू दिल्ली, कुछ लोग बैठे हुए थे, जैसे आप जानते हैं वो काफ़ी इकट्ठे ट्रैवल करते हैं, तो एक वहाँ माता बैठी थी, तो उन्होंने, उनके पास में काफ़ी फलों के छिलके पड़े थे और वो खा रही थी। तो मैंने कहा ये आपने रखा इधर? तो कहते हैं हाँ। तो मैंने कहा भी आप पॉलीथीन भी आपके पास है, आप डाल के आप डस्टबिन में डाल दीजिए। तो साथ में वो फटाफट उन्होंने मेरा कहना माना और डालना शुरू कर दिया, और साथ में ही कुछ और ढूंढना सा पड़ा था, जैसे कुछ खा के किसी ने कोई रखा होता है, तो मैंने उनको बोला आप ये भी इसी में डाल दीजिए। तो एकदम से कहने लगी कि ये नहीं उठाएंगे, हम सब अपना गंद उठाएंगे। तो एटलीस्ट ये लगा कि उतना भी हो जाए तो बहुत अच्छा, अगर हर कोई अपना ही गंद संभालने लगे। तो मैंने उनको कहा कोई बात नहीं, मैं उठा देती हूँ। तो मैंने उठा के उस पॉलीथीन में वो डाल दिया। उनको थोड़ा वहम सा भी हुआ कि झूठा ने हम नहीं उठाएंगे, ऐसे करके उन्होंने कुछ कहा, तो हमने उठा दिया। तो मुझे देखा जब, तो और भी जो लोग थे उन्होंने भी फटाफट समेटना शुरू कर दिया। और एक तो लेडी थी, उन्होंने फटाफट वो छिलके लिए, उन्होंने ट्रेन के नीचे फेंके। उनको क्योंकि पता नहीं था, अवेयरनेस नहीं थी कि डस्टबिन डालना। तो फिर मैंने उनको बोला कि अभी आप इसी ट्रेन में बैठेंगे, आप चली जाएंगी, तो ये जो स्टेशन पे ही ये गंद रह जाएगा, ये ट्रेन जब हटेगी तो ये नजर आएगा। तो आपको एकदम से जैसे घबरा गई, कहते नहीं जी हमें पता नहीं था, हाथ जोड़ने लगी, हमें पता नहीं था जी, हम नेक्स्ट टाइम कभी भी ऐसे नहीं फेंकेंगे ट्रेन के नीचे, और हम डस्टबिन में ही फेंकेंगे। सबको समझ आ सकती है, बुद्धि भगवान ने हर एक को दी हुई है। सब बताने की एक तरीका होना चाहिए, एक ढंग है। अगर प्यार से हम वही बात को कहते हैं, लॉजिक के साथ बताते हैं कि आपका ही स्वास्थ्य इसमें खराब होगा अगर गंद होगा, तो वो मानते हैं, सब मानते हैं। विद्या जी, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट दिखाई देता है वो अवेयरनेस का है। जैसे आपने बताया कि जानते सभी हैं, लेकिन अवेयर कई बार नहीं होते या लापरवाही कर जाते हैं, तो अवेयरनेस के लिए भी आपकी संस्था कुछ कर रही है? हाँ जी बिल्कुल, हम बहुत रैलीज वगैरह भी निकालते हैं इसके लिए। जैसे अब वहाँ पे भी हम जब जाते हैं, न्यू जब स्टेशन पे जाते हैं, तो मोस्टली
इसलिए हमारे सब स्टेशन पे नुक्कड़ नाटिका भी साथ में होता है सफाई के लिए, जिसमें अवेयरनेस क्रिएट होती है फनी वे से कि किसी के कोई सेंटिमेंट्स भी ना हर्ट हो, लेकिन एक मैसेज स्ट्रांगली उनको मिले कि कितना ज़रूरी है कि सफाई का रखना, क्योंकि हम जब तक हर एक अवेयर नहीं होगा तो कोई भी गवर्नमेंट इसको सक्सेसफुल नहीं कर सकती। ये हर एक का योगदान इसमें होना चाहिए, वो छोटा या बड़ा। अगर सफाई की बात करें तो घर से शुरुआत होती है और महिला की उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। महिलाओं को एजुकेट करना, उनको अवेयर करना, उसके लिए क्या कोशिश की? हाँ जी, एक उदाहरण जो एक माता बन सकती है अपने बचाने वाली जनरेशन्स के लिए, और कोई भी नहीं इतना बड़ा उदाहरण बन सकता। अगर यदि वही जब अपने बच्चा देखता है कि मदर अच्छी तरह हाथ धो रही है और सब्जियों को अच्छी तरह धो के पका रही है, एकदम हाइजीन को ध्यान में रख रही है, घर को साफ सुथरा रखा हुआ है, तो वो अपने आप ही वो उसमें वही सारे गुण आने शुरू हो जाते हैं बच्चे में। फैमिली नहीं, सोशल ग्रोथ भी है इसमें, और इंडियन अगर बात करें तो टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा अगर हम सफाई अभियान पे और ज़्यादा ध्यान देंगे तो। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि जैसे अगर हम ये देखते हैं कि हमने जो स्टेशंस का लिया है तो हमारे सामने कितने ऐसे बॉम्बे में स्पेशली आए कि वहाँ पे जो बाहर से फॉरेनर्स हैं तो वो देख देख के हैरान होते हैं, मूवी बना रहे हैं कि इंटरव्यूज भी हमें दिए अपने, एंड कहा कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो लोग आपके साथ जुड़ते हैं और इस मुहिम में समाज में बदलाव दिखता है, मानसिकता में? बिल्कुल बिल्कुल दिखता है। तो अभी लास्ट टाइम जब हम यही सेवा कर रहे थे, स्टेशन साफ करने गए थे, तो वहाँ पे कोई इंसान था जो ट्रैवलर था, एंड उनके बीच में हॉल्ट था दिल्ली स्टेशन। तो वो उन्होंने जब देखा कैसे सफाई हो रही है, वो हैरान हो गए देख के कि इतने ये स्टूडेंट्स हैं, ये कोई पेड वॉलंटियर्स नहीं है, स्टूडेंट्स हैं, बिजनेसमैन हैं, प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं उसमें, कई एडवोकेट्स हैं। तो वो हैरान हो गए देख के, एंड ही जस्ट लेफ्ट हिज ट्रेन ऑल्सो, ही डिडंट गो, एंड उन्होंने कहा मुझे तो आपके साथ ही आज ही वर्क करना है। एंड ही जॉइन द कैंपेन एंड उन्होंने भी जैसे हमारे वॉलंटियर्स कर रहे थे, बिना सोचे समझे कोई भी गंदगी थी उसको उठा रहे थे, वैसे वो भी करना शुरू हो गए। हम कामना यही करते हैं कि जिस मानसिकता के साथ, जिस पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप इस मिशन में जुड़े हैं और लोग आपके साथ लगातार जुड़ते रहें और समाज का हर तबका आपकी इस मुहिम में जुड़े और स्वच्छ भारत मिशन का जो एक सपना है वो साकार बहुत जल्दी हो जाए। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बिंदिया जी। थैंक यू फॉर गेट। All right, so we are waiting for you to actually go out there and make the pledge and to start cleaning up India. But actually, it's already started. We have many locations, 15, 20 locations all across the country, which you can see where work is already taking place and has been happening since the morning. And once again, thousands and thousands of school children are actually taking the lead. So you can see pictures there from Varanasi, which is one of the cities we've really been focusing on a lot. But let's just go across to Ankita, who's there in Mumbai, Dadar station. And the Sant Nirankari Charitable Foundation has been working there with the Ministry of Railways to keep our railway stations clean as part of the Swachh Bharat, Swachh Rail initiative. A week back, they conducted cleanup activities in 45 railway stations across the country. Ankita, tell us what exactly is happening there at Dadar. Cleanup activity at Dadar station just began a few minutes ago. In fact, about 200 volunteers here at the moment are cleaning up the platforms. Volunteers are from the Sant Nirankari Charitable Foundation and they're carrying out this activity. The starting point is the railway station. However, 200 more volunteers will be joining in for the activity, and then it will be taken to outside the station, that is the marketplace. Even that will be cleaned as part of the initiative. We have with us a member of the organization now. So sir, just to start off, now this is not the only place where you're carrying out this initiative. There are about 49 railway stations across the country you all have adopted. Tell us about that. How you are trying to take this forward? Yeah, Sant Nirankari Charitable Foundation works with the philosophy of oneness and service to the entire mankind, service with humility. That is the core. And the Charitable Foundation works on 3 key areas, which is health, which is heal, enrich, which is education, and empower, empowering the women and the youth. The whole objective of this entire activity that we do is more towards bringing in the change that we all look for deep within our hearts. We want the entire world to be a better place, and that is what Sant Nirankari Charitable Foundation does through these different initiatives that we have. Cleanliness is one thing which is very close, because if we keep ourselves clean and the environment clean,
then we can stay healthy, we can live a better life for ourselves and for the world around. I would want Sadhika ji to tell us about the other cleanliness initiatives that you're So as you already spoke about, the SNCF in collaboration with the Railway Ministry of India has adopted 49 railway stations all across India, and once a month there are cleanliness drives for these railway stations. Besides that, there are a lot of tree plantation drives. During the Commonwealth Games, there was a cleanliness drive for all the monuments all over Delhi. And this is all deep cleaning we are talking about, not the surface level thing, but all the way in. And so these are the cleanliness drives. Even in fact, Delhi saw Yamuna Ghats were cleaned and then trees planted there and it was covered, and the Delhi Corporation really appreciated it. So all across India and in fact the world, these kind of cleanliness drives and tree plantation drives are carried on by the foundation. Right. So now Dadar in Mumbai is seeing this initiative, and definitely a lot of people are bracing it. Over to you. Right, Ankita, thanks for that. And please thank everyone out there who's working so hard all through Sunday to clean up that station and so many others. Our railway stations, obviously one of the areas that need a maximum amount of help. Let's go across now to Varanasi, where last year, you will recall, at the Cleanathon, we did work a lot on Assi Ghat in particular, cleaned it up. Hundreds and hundreds of school children came out there. We found an entire area which had never been seen for hundreds of years, actually. Over a year later, what we're really proud to say is people have kept on coming there, lakhs of visitors, but in that particular area, the cleanliness has been maintained. A lot of work has happened across Varanasi, of course. But let's go there to Varanasi to see what is happening there at the cleanup drive. बिल्कुल यहाँ वाराणसी में हम आपको बता दें कि पिछले बार सनबीम स्कूल ऑफ ग्रुप्स ने जो है वो बहुत पूरा क्लीनाथन किया था। हम लोगों ने साफ किया था इन बनारस के घाटों पर। आज भी पूरा जो बनारस की ये घाट है, इसमें एक बहुत बड़ी बात ये बताने की होगी कि गंगा ने थोड़ी सी अपनी जगह जरूर छोड़ी है, नहीं तो पिछली बार हम लोग यहाँ तक पूरा साफ कर चुके थे और गंगा इन बनारस की सीढ़ियों तक आ चुकी थी। इस बार थोड़ा सा उन्होंने घाट छोड़ा है, तो उसकी जो मिट्टी है उसे हटाई जा रही है, पूरी क्लीनाथन करके साफ की जा रही है।